हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करा रहा हूं। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 से 35 तक का क्वेश्चन है। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये यंग इंडिया था। ये क्या था? यंग इंडिया। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? ये दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। मृदंग किसे कहते हैं? तो ये मृदंग होता है दो मुंह वाला ढोल होता है। क्या होता है? 2 मुंह वाला ढोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की कौन थी? तो ये थी पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो होता है जनरल। जनरल होता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? तो ये भी पता होना चाहिए, कार्बूजियर। ये ग्रुप डी से संबंधित क्वेश्चन है, एनटीपीसी। ये दोनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था 1896 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में, सॉरी देहरादून में है। देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है मामल्लपुरम में स्थित है। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? ये है मामल्लपुरम में। 10 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय राज्य संबंधित है? तो ये है पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं जयप्रकाश नारायण। क्या है? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवानगर के महाराजा जाम साहब क्रिकेट में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते रणजीत सिंह जी बिभाजी। रणजीत सिंह जी बिभाजी के नाम से जाने जाते थे। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ये की थी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात हुआ? कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात हुआ? तो ये थे बाबा आमटे। कौन थे? बाबा आमटे। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है?
तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? तो ये माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। बंगला फिल्म पांथे पंचाली का निर्देशन किसने किया था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सत्यजीत राय। पहला ऑप्शन सही है ए, सत्यजीत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलीय है? तो यह है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडन रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? तो इस अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो टीबी के लिए राजयक्ष्मा नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये की थी, बी ऑप्शन सही है, जॉन नेपियर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? तो ये किया था वेबलर ने किया था। ए ऑप्शन सही है। शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है? शब्द 24 नंबर का क्वेश्चन है। शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है? ये है बिलियर्ड। भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये जाता अहमदाबाद। 25 नंबर का क्वेश्चन है। भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर, तो इसे कहा जाता है, सी ऑप्शन सही, अहमदाबाद। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? तो इसे पाक के नाम से जाना जाता है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही है, पाक जल डमरू मध्य। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्ठ संबंधी टीलों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं स्फूत। क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है, स्फूत। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का क्या नाम था? तो यह नाम था दीन ए इलाही। अकबर द्वारा शुरू किया गया था दीन ए इलाही 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस बर्बरता की शिकार हुए? तो साइमन कमीशन। डी ऑप्शन सही था। कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो ये लवक। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट आ रही होती है। तो वास्तविक भार से कम हो जाएगा जब वो नीचे आ जाए, त्वरण के साथ में नीचे की तरफ। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो ये होती है लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और सबसे कम बैंगनी रंग की होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भू-स्थित उपग्रह की है? तो ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू-स्थित उपग्रह है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है? तो ये लोग सभी जानते हैं, ओजोन परत। नेक्स्ट, बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रस्ट को कहते हैं? तो ये सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं क्रस्ट। इस तरह से 35 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।